श्रेणी क्रम में जुड़े दो सेलों में प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस संयोजन को 5 ओम प्रतिरोध के चालक तार से जोड़ा गया। परिपथ में प्रवाहित धारा तथा प्रत्येक सेल के सिरों का विभवांतर बताओ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े, यहां ध्यान दीजिएगा, दो सेल हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये इस तरह से। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक बल के साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है। कह रहा है प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट प्रत्येक का विद्युत वाहक बल है, 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध है। इस तरह से इस संयोजन को 5 ओम के प्रतिरोध से चालक तार से जोड़ा गया। 5 ओम के प्रतिरोध वाले चालक तार से इसको हम जोड़ दें। 5 ओम के प्रतिरोध वाले चालक तार से जोड़ दिए। ऐसे फिगर यहाँ दिखाई दे रही है। इस प्रकार आपको जो है प्रत्येक सेल के सिरों का विभवांतर बताना है। परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में कितनी धारा बह रही है और प्रत्येक सेल का विभवांतर क्या है, ये दोनों बताना है। गौर से देखिए जरा। कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, सभी लोग ध्यान देंगे। 1.5 1.5 जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 3 वोल्ट आ गया। कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर निकाले, यहां ध्यान से देखिए जरा, 0.5 ओम 0.5 ओम, दो हैं, दोनों जोड़ दिए, 0.5 और आगे बढ़ते हैं, 0.5 जुड़कर 1 ओम आ गया। हमको कह रहा है परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी। धारा का सूत्र है दीपू बेटा, यहाँ देखो, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल आया हुआ है 3 वोल्ट और कुल प्रतिरोध जो है, यहाँ पर एक प्रतिरोध बाह्य वाला 5 ओम है और दूसरा प्रतिरोध ये आंतरिक वाला जुड़ करके 1 है। तो 3/6 हल करने पर 0.5 एम्पियर। प्यारे साथियों, सेलों के द्वारा प्राप्त धारा 0.5 एम्पियर हो गई। कह रहा है प्रत्येक सेल में कितना विभवांतर बनेगा। हर सेल का विभवांतर देखिए जरा। सेलों के विभवांतर के लिए आपको पता है, सेल हेतु एक सूत्र आपने पढ़ा है छोटी कक्षाओं में, ये सब चैप्टर में भी पढ़ाए हैं। E-B बराबर क्या सूत्र होता है? तो अगर इसका प्रयोग करें बेटा, E की जगह 1.5, V नहीं मालूम, I दोनों में बराबर धारा बहेगी और वो धारा है 0.5 और R आंतरिक प्रतिरोध प्रत्येक का 0.5 है। तो ये आ जाएगा 1.5, 5 5 25 इधर आ जाएगा और ये V उधर गया, तो V बराबर 1.5 में 0.25 घटा, तो ये आ गया 1.25 वोल्ट। तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल और प्रत्येक सेल का विभवांतर आ गया। तो ये आपका जो है सवाल नंबर, प्रश्न नंबर 24 पढ़ रहे हैं। किसी परिपथ में, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, दो सेलें, संयोजन वाली सवालें हैं सब, दो सेलें A तथा B जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, समांतर क्रम में 1 ओम के प्रतिरोध से संबद्ध हैं। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम और 0.5 ओम है। तो परिपथ में धारा और सेल के सिरों के बीच विभवांतर। ऐसा बच्चों, आज की जो सवालें हैं सेल संयोजन से रिलेटेड हैं। श्रेणी और समांतर संयोजन जो आप सेलों का पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हैं। तो सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 24, अपने पास दो सेल हैं। कितने सेल हैं? दोनों सेल ये इस तरह से समांतर क्रम में एक दूसरे से जुड़ी हैं। सवाल पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। दो सेलें ए व बी, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट। इसका भी 1.5 वोल्ट है बच्चों, इसका भी विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट।
दिखाई दे रहा है सबको? प्रत्येक सेलों का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट। इट्स ओके। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट। फिर कह रहा है समांतर क्रम में 1 ओम के प्रतिरोध से संबद्ध है। तो यहाँ ये 1 ओम का प्रतिरोध है बच्चों, इसी से ये लोग जुड़ी हुई है, 1 ओम के प्रतिरोध से। अंडरस्टूड टॉपिक है, आपको कुछ समझ में आ जाना चाहिए। इन दोनों सेलों के कारण परिपथ में धारा बहने लगेगी और ये मान लो धारा आई बह रही है। दोनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोध 1.5 और 0.5 है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 1.5, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। फिगर आप सभी को दिखाई देनी चाहिए। परिपथ में कितनी धारा बहेगी ये पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सारे लोग। सबसे पहले बेटा कुल विद्युत वाहक बल क्या पता लगाते हैं? कुल विद्युत वाहक बल आप सभी को बताए हुए हैं। समांतर संयोजन जब सेलों का होता है तो विद्युत वाहक बल नहीं बदलता, वही बना रहता है जो इनका अलग अलग है। फिर कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये दोनों सेल बेचारे किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में, तो समांतर संयोजन वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर देखो जरा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हेतु, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हेतु 1/r बराबर, देखो बोर्ड है बेटा, 1/r बराबर 1/r1 1.5 प्लस 1/r2 0.5। इज दैट ओके? अब आगे देखो जरा, ये 1.5 और 0.5 का एलसीएम ले रहे हैं, 1.5 आया। भिन्न के जोड़ का सिस्टम होता है, हर से हर को भाग दो, जो आए अंश में गुणा करो। 1.5 कम 1.5 5 15 3 बार गया। ये हल करने पर आ गया 4/1.5, ये 1/r का मान आया, r बराबर 1.5/4। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध पता लग गया। हमको चाहिए धारा, इसलिए धारा आई। आप जानते हो सूत्र होता है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। यहाँ है बोर्ड डिवेसी, तो बोर्ड पर देखिए कुल प्रतिरोध। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल जो है आया हुआ है 1.5 वोल्ट, और कुल प्रतिरोध, एक प्रतिरोध तो 1 ओम का है और दूसरा प्रतिरोध 1.5/4 है। ऐसे 4 एकम 4 ऊपर गया, 1.5 × 4 बटे 4 एकम 4 और 1.5 मिलकर 5.5। इसको सरल करें, थोड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट कर रहे हैं। दशमलव हटा दीजिए, 5 11 में 5 3 4 12/11 एम्पियर। ये इस जो है संयोजन में धारा आ गई 12/11 एम्पियर। कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितना आ गई? 12/11 एम्पियर। और सेलों के सिरों का विभवांतर, हर सेल का विभवांतर बताना है, इसका भी, जैसे अभी ये सूत्र लगाए थे उसी का प्रयोग करके। तो यहाँ देखो जरा, पहले सेल हेतु E-B1 बराबर IR1। I बराबर नहीं रहेगा, दोनों में I अलग अलग रहेगा। तो देखिए जरा, प्रत्येक सेल का क्या बताना है बेटा? विभवांतर, हर सेल का विभवांतर। ये धारा यहाँ चलेगी, इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग धारा प्रवाहित होगी, दोनों सेलों में धारा का मान अलग अलग हो जाएगा। तो अब अगर दोनों सेलों के लिए अलग अलग धारा जब तक नहीं निकालेंगे तब तक जो है नहीं आएगी। अब यहाँ दोनों सेलों के लिए, ये दोनों सेल किस क्रम में हैं? तो इनके विभवांतर क्या होंगे? समान होंगे। तो टोटल के लिए निकालें, E-B बराबर I × R। E की जगह I
टोटल करंट 12/11, आर टोटल प्रतिरोध 1.5/4, टोटल तुल्यांत्रिक प्रतिरोध आ चुका है 1.5/4। इतना टोके बेटा, इसमें भी विभवांतर निकाल सकते हैं, V बराबर IR करके इसके सिरों का विभवांतर, ये ज्यादा सरल रहेगा, इसे निकालो। देखो जरा, R हेतु V बराबर I इंटू R, इससे ज्यादा सरल रहेगा, उससे भी आएगा। तो यहाँ देखो इसका विभवांतर निकाल लें, ये तीनों किस क्रम में है? समांतर। जो इसका विभवांतर आएगा वही सबका विभवांतर होगा। ये इजी है, आराम से आ जाएगा। V बराबर I इंटू R, I टोटल पता लग चुकी है 12/11, और यहाँ कैपिटल R क्या है? कैपिटल R 1 ओम है, तो हल करने पर 12/11 वोल्ट, ये देखो तुरंत आ गया। और क्योंकि दोनों सेल समांतर क्रम में हैं, तो जो टोटल विभवांतर है वही इनका अलग अलग विभवांतर भी होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध इतना इतना है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा बताओ और प्रत्येक सेल का विभवांतर बताओ। तो धारा तो आ गई 12/11 एम्पियर, और हर सेल का विभवांतर भी 12/11 एम्पियर आ गया। हाँ, यहाँ पर एक और टेक्निकल बात हो सकती है। अगर आपसे पूछे कि प्रत्येक सेल में कितनी धारा बह रही है, क्या पूछे बच्चों? हर सेल की धारा, तब यही वाला फार्मूला लगेगा इस सेल के लिए, A माइनस V बराबर I इंटू R1। E की जगह 1.5, V की जगह 12/11, चूंकि सबका वोल्टेज यही है। I नहीं मालूम, R1 की जगह 1.5, तो तुरंत पहले सेल की धारा आ जाएगी। पूछा नहीं है, ट्रिक बता रहा हूँ, मान लो निकालना रहे तो E माइनस V बराबर I1 R1 पहले सेल के लिए। E की जगह 1.5, V1 की जगह 12/11, I ही पता लगानी है, R1 की जगह 1.5। अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? I1 की। यहाँ बटा 1 करके लघुत्तम लेंगे। सोने आते हो क्या डोली? लघुत्तम ले लें, 11 से गुणा कर दे, 11 × 5 = 55, 5 हाथ से 5, 11 कम 11 5 16 माइनस 12 बराबर I1 इंटू 1.5। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, I1 का मान आ जाएगा काट पीट करके। तो माने अगर सेलों की धारा भी पूछेगा तो इसे निकाल लोगे। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, एक अमीटर श्रेणी क्रम में लगे अज्ञात प्रतिरोध के साथ दो एक जैसे सेलों से जुड़ा हुआ है। जब दोनों सेलें श्रेणी क्रम में होती हैं तो अमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पियर होता है, और जब सेलें समांतर क्रम में होती हैं तो अमीटर का पाठ्यांक 0.6 एम्पियर होता है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? देखो कितना खूबसूरत प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, करा एक अमीटर है, श्रेणी क्रम में जुड़े दो सेलों के साथ जब अटैच होता है तो इतनी धारा या इतनी रीडिंग उसके द्वारा बताई जाती है, और जब उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इतनी रीडिंग बताता है। आप जान रहे हो कि वो रीडिंग केवल धारा की बताता है। तो श्रेणी क्रम में धारा, समांतर क्रम में धारा, दोनों निकाल लीजिए। दोनों धारा का वैल्यू दिया है और यहाँ अज्ञात है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। दोनों समीकरण से आर पता लग जाएगा। तो चलते हैं, एक जैसी सेल हैं, माने दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध एक जैसा है, बराबर है। तो श्रेणी क्रम में लगे अज्ञात प्रतिरोध के साथ जो बाह्य प्रतिरोध जुड़ा है वो भी नहीं पता है। अज्ञात प्रतिरोध के साथ दो एक जैसी सेलें प्रत्येक 1.5 वोल्ट की हैं। तो देखो जरा, कैसे है निधि शुक्ला? दोनों सेलों का वोल्टेज 1.5 वोल्ट। दोनों सेलों का वोल्टेज कितना है? दो सेलें 1.5 वोल्ट की हैं। इट्स ओके, दिख रहा है सुहाना बेटा? और दोनों के आंतरिक प्रतिरोध नहीं मालूम। दोनों के आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं R है, ठीक है। किसी बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है,
किससे जुड़ी है? श्रेणी संयोजन हुआ जब, तो श्रेणी संयोजन में आपको डेरिवेशन कराए हैं। धारा आई का सूत्र क्या होता है याद करिए बच्चों, NE बटा R प्लस NR। यही प्रयोग है, यही है कि नहीं बच्चों? देखो रीडिंग धारा का कितना देता है वो 1 एम्पियर, माने धारा आती है 1 एम्पियर। हाउ मेनी सेल, कितने सेल हैं, और वोल्टेज कितना है, कैपिटल आर कितना है नहीं मालूम, स्मॉल आर कितना है, तिरछा गुणा कर दो, R प्लस 2R बराबर 3, एक समीकरण हो गया। एनी डाउट टू एनीबॉडी? दूसरा देखिए, दूसरी शर्त, अब सेल समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। सेल किस क्रम में जोड़ी गई है? समांतर क्रम में सूत्र I बराबर NE अपान NR, सूत्र तो पता है। सवाल में कह रहा है धारा कितनी है, 0.6 एम्पियर। आप लोग भी प्रश्न थोड़ा पढ़ लिया करिए कभी कभार। I की जगह 0.6, N की जगह 2, यहाँ 1.5, N 2R प्लस R, तिरछा गुणा करिए, 2R प्लस R बराबर, ये 0.6 नीचे आ गया, 2 गुणे 1.5 बटे 0.6। गौर फरमाइएगा, 2R प्लस R बराबर 1.5 दूनी 3 बटा 0.6, 6 पंच 30, तो 2R प्लस R बराबर 5। और इस तरह से आप देख रहे हैं सुषमा जी, 2 समीकरण तैयार हो गए ताजा ताजा, और 2 अज्ञात राशियां हैं। जितने समीकरण उतने अज्ञात राशियां, दोनों को हल कर ले आ जाएगा आंसर। अपने से बाहर प्रतिरोध की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, स्मॉल आर पूछ रहा है, तो कैपिटल आर को बराबर करके विलुप्त कर दो, विलोपन विधि का प्रयोग करो। यहाँ 1 आर है, यहाँ 2 आर है, तो पहले में 2 से गुणा करके दूसरा घटा दे। ईश्वर का नाम लीजिए, समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण 2, और जब 1 गुणे 2 करेंगे तो 2R प्लस 4R बराबर 6। यकीन मानिए समीकरण 2 घटाना है, 2R प्लस R। मजेदार सवाल है, आप देख रहे हैं सारी सवालें अलग अलग टाइप की हैं, एक ही जैसी नहीं है। तो यहाँ घटाइए, अंजन 4R में से R घटोगे 3R, 6 में से 5 गए 1R बराबर, माने वो जो सेल हैं उनके आंतरिक प्रतिरोध साथियों 1.3 ओम या 0.3 ओम है। इधर क्लियर? अगर बाह्य प्रतिरोध पूछता तो इस R का मान किसी में रख देते, कैपिटल R आ जाता। हाँ देखिए, कल से ही सवालें लग रही हैं विभव मापी की, 2 सवाल विभव मापी की कल लग गई थी, और सुहाना जी आपके सामने एक सवाल और रखते हैं विभव मापी की, क्योंकि आपको विभव मापी बहुत आता है। सवाल नंबर 26, एक विभव मापी में धारा इस प्रकार समायोजित की जाती है कि 1.02 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले प्रामाणिक सेल से 56 सेमी लंबाई पर अविक्षेप स्थिति प्राप्त हो। माने निधि शुक्ला जी, अगर कोई सेल है उसका विद्युत वाहक बल 1.02 वोल्ट है, तो इसके द्वारा अविक्षेप स्थिति 56 सेमी लंबाई पर मिलती है। ये प्रश्न कह रहा है, हम नहीं। यदि किसी अन्य सेल से अविक्षेप स्थिति 70 सेमी हो, ये पहला सेल है, दूसरा सेल का वोल्टेज नहीं पता, लेकिन उसके द्वारा अविक्षेप स्थिति कितना है, 70 सेमी। ये सवाल 2016-2018 2 साल आई थी, इम्पोर्टेंट है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल बताओ। साथियों कल भी एक सवाल ऐसे ही लगाए थे। विभव मापी के केस में जो पहला सेल जुड़ता है उसकी जो विभव प्रवणता होती है, वही जो अगला सेल होता है उसकी भी विभव प्रवणता होती है। विभव प्रवणता एक ऐसा टॉपिक है जो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पहले सेल व दूसरे सेल हेतु
क्या टॉपिक बराबर रहेगा जी। पहले सेल का विभव प्रवणता E1 बटा L1, दूसरे का जाहिर है कि आपको वैल्यूज पता है 1.02 बटे 56 E2 बटे 70। देखो कह रहे हैं सर कैलकुलेशन बहुत तेज है इसका, तो 70 ऊपर आया, 70 बटे 56 गुणे 1.02। क्या आपने कभी जिंदगी में 14 पहाड़ा पढ़ा है? आप पढ़िए 14 पंचे 14 चौको 56 और यहाँ 5 का गुणा करने पर ये 5.10 बटे 4। 5.10 को आधा करना है 2 बार, तो 4 से भाग हो जाएगा। एक बार आधा करेंगे 5.10 का तो ये 2.65 हो जाएगा, 2.55। ठीक है, 10 पैसा 5 पैसा और 5 रुपये 2.5, तो 2 रुपया 55 पैसा। अब 2.55 का भी आधा कर दिया तो 1 रुपया 27.5 ऐसे, 27 दूनी 54 तो 27.5, तो ये आ गया 1.275 वोल्ट। इस तरह से ये आंसर है। एक विभव मापी के तार की संपूर्ण लंबाई 10 मीटर है। विभव मापी में स्थिर धारा। हाँ, थोड़ा लंबी सवाल है इसलिए टाइम लेंगे। प्रश्न नंबर 27 पढ़ते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जो जो दिया है थोड़ा बड़ी सवाल है, ध्यान सुनना, ठीक है। एक विभव मापी के संपूर्ण तार की लंबाई 10 मीटर। पूरा का पूरा जो बड़ा सा तार होता है, जैसे आप जो है 7 से 12 मीटर लगाते थे, वैसे यहाँ विभव मापी के संपूर्ण तार की लंबाई 10 मीटर, कैपिटल L 10 मीटर है। विभव मापी में स्थिर धारा प्रवाहित करने पर तार में विभव प्रवणता 0.0025 वोल्ट प्रति सेमी। विभव प्रवणता 0.0025 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। आप जान रहे हो 0.0025 वोल्ट प्रति 10 की घात -2 मीटर, ऐसे कर देंगे। द्विभुजी बोर्ड देखिए, ये ऊपर गया 0.0025 गुणे 10 की घात 2 वोल्ट पर मीटर। इसको 2 अंक यहाँ शामिल करेंगे, 0.25 वोल्ट प्रति मीटर। यह विभव प्रवणता दे दिया, विभव प्रवणता को सरल कर लिए, ठीक है। वोल्ट पर मीटर बना लिए सुहाना। कह रहा है बताओ पहला खंड, 2 चीजें पूछ रहा है। पहला खंड क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1.025 वोल्ट वाली प्रामाणिक सेल से जोड़ने पर अविक्षेप स्थिति क्या होगी। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1.025 वोल्ट वाले सेल से इसको जोड़ें तो अविक्षेप स्थिति क्या होगी। आप सभी जानते हैं के बराबर क्या होता है, E1 बटे L1, यही होता है। अपने को L1 चाहिए तो E1 बटे के, एनी डाउट, मान रख दे बच्चों। E1 का मान 1.025 बटे L1। यकीन करो बेटा नीचे क्या लिखा, देखो कैलकुलेशन का स्टाइल 0.55 लिखा बा। 54 माने 1/4 रुपया, 1/4 बा तो 4 ऊपर हो गया, 4 से ऊपर गुणा हो गया, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4.1 वोल्ट या 4.1 सेमी दूरी है, माने 410 सेंटीमीटर। आंसर आ गया, मतलब 410 सेंटीमीटर की दूरी पर अविक्षेप स्थिति प्राप्त होगी। अगला इसी में देखो जरा, मेरे साथ लगाते भी रहो। यदि अज्ञात, वह अज्ञात विभवांतर बताओ, वह अज्ञात विभवांतर बताओ V1 जिसके लिए अविक्षेप स्थिति 860 सेमी आती हो। अविक्षेप स्थिति कितनी आती है, 860 सेमी। फिर यही सूत्र लगाओ, देखो बेटा के बराबर क्या होता है, V2/L2 से V2 बराबर K इंटू L2। के का मान क्या आया है 0.25, L2 कितना है 860 माने 8.6 मीटर। इसको हम लिख दिए 8.6, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 2.15 वोल्ट। मतलब दूसरे वाले सेल का वोल्टेज 2.15 वोल्ट। इस यंत्र द्वारा अधिकतम कितना विभवांतर मापा जा सकता है।
मैक्सिमम पूछ रहा है, कितना मापा जा सकता है। एक बार सवाल यहाँ हमारे साथ समझिए, के दिया था, एल दिया था और एक सेल दिया था, अब विक्षेप पूछ रहा था, के बराबर E1 बटा L1 से निकाल लिए। फिर अब की बार B2 पूछ रहा है, L2 दिया, फिर वही सूत्र लगा लिए। कह रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना वोल्टेज नाप सकता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विक्षेप कितनी दूरी पा सकता है, 10 मीटर की दूरी पर, क्योंकि तार पुल कितना लंबा है। तो V मैक्सिमम बराबर K इंटू L, K की जगह 0.25, L की जगह 10, तो 2.5 वोल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 वोल्ट का वोल्टेज नाप सकता है।